जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, क्या आपके साथ ऐसा होता है क्या कि जब भी आप कुछ सोच रहे होते हो तो कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आपको घेर लेता है, या कोई भी काम आप करने जाते हो तो पहले आपके अंतर मन में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट उत्पन्न होता है, आप अच्छे से सोच ही नहीं पाते, निगेटिविटी आपको चारों तरफ से घेर लेती है, आप हमेशा निगेटिव ही सोचते हो, दुख दर्द बेचैनी आपके आसपास रहती है, मतलब आप संतुष्ट नहीं हो अंदर से। तो आज का यह सत्संग आपके जीवन में रोशनी भर देगा, आपको पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी है। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से आपको उन सवालों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे जो कुछ टाइम से आप गुरुजी से पूछ रहे थे। अब हम 15 से 20 मिनट पूरा ध्यान लगा के शांति से गुरुजी का सत्संग सुनेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमें मीतू जी ने आसाम से भेजा है। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं मीतू आसाम से, गुरुजी की लाडली बेटी, सोमवार को अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से मुझे मैसेज भेजा है, आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। गुरुपा ने कहा, तेरे मन में बहुत निगेटिविटी रहती है, हर समय उलझन में रहती है, ये सोचती रहती है फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। आज मैं तेरी सारी चिंता खत्म कर रहा हूँ। मैंने तेरे और तेरे बच्चे के भविष्य तेरी सोच से बहुत अच्छा लिखा है। सत्संग को सुन और शुक्राना करती रहे। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। बिन बोले सब कुछ जानिया, आप जानी जहान हो मेरे गुरुपा। कौन किस वक्त क्या और किस सोच में रहता है, आपको सब पता होता है। हम लोगों की इतना ख्याल रखते हो आप, सच में आप सबके प्यारे प्यारे गुरुपा हो। इतने प्यारे हो कि जितना भी कहूँ मेरी कोई वर्ड्स नहीं है गुरुपा। आपको सब मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ गुरुपा। आपकी हर बातों को सुनती हूँ और जितना हो सके कोशिश करती हूँ, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही जीवन में आगे बढ़ती रहूँ। बस आप कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना प्लीज़ गुरुपा, यूं ही अंग संग रहना हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे बोलने या लिखने में भूल हो सकता है, क्षमा चाहती हूँ आप सबसे, उसके लिए प्लीज़ संगत जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, और भी सत्संग है, दूसरे सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही संगत जी, कुछ भी भूल चूक हो गई है क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, आप भी अपने नादान बेटी को क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा, और मेरे सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपको बारंबार शुक्राना। प्लीज़ अंकल जी, मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। आपको और आपके परिवार में सभी को ब्लेस करे। जय गुरु जी अंकल जी। सभी संगत जी, ये सत्संग सुन रहे हैं मेरे गुरुपा, आप उसे भी ब्लेस करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा, यूं ही साथ रहना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, दंदन गुरु जी, मिलियंस ऑफ शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे संगत परिवार में जोड़ने के लिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया आंटी जी। अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। संगत जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था और बहुत बड़ी सीख हमें इस सत्संग के माध्यम से मिली है। वो यह है कि गुरुजी जानी जहान है, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंतर मन में जो भी चल रहा होता है, जो भी चिंता होती है, उसको वो समाप्त कर देते हैं। बस आपको ज़रूरत क्या है, अपने आप को समर्पण कर देने की। जब उनके ऊपर आप सब कुछ छोड़ देते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। कितना अच्छा रिलेशन है हमारा गुरुजी के साथ कि जब हम उनसे कोई बात
मतलब बताते भी नहीं हैं, हमारे मन में चल रही होती है, कोई नेगेटिविटी होती है या हम किसी चिंता में होते हैं और हमारे पास तुरंत एक सत्संग आता है, जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है और उसको सुनने के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना? बहुत बड़ा चमत्कार। संगत जी, यूँ ही सत्संग सुनते रहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब हम सत्संग में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत डिवाइन सत्संग सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा, आप बहुत पॉज़िटिव हो जाएँगे और आपके अंतर्मन में चल रही सारी दुविधा खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुजी हैं ही ऐसे। वो इतनी कृपा करते हैं कि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं शुकराना करने के। जितना शुकराना करो उतना कम है। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग बनीता मल्होत्रा आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, गुरु जी न केवल अपने अनुयायियों की बल्कि समस्त मानव जाति की रक्षा करते हैं। यह तब सामने आया जब मुंबई से दुबई, जिस शहर में मैं अपने पति और बच्चों के साथ रहती हूँ, के लिए वापसी की उड़ान में मुझे एक मृत्यु को चुनौती देने वाला अनुभव हुआ। दुबई में ही मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में भाग लेने के बाद उनकी संगत का हिस्सा बनी थी। मैं निष्ठा के बजाय जिज्ञासा के कारण आस्था सभा में गई थी, लेकिन इसने मुझे सांत्वना और शांति दी। उस समय अपने पति के स्वास्थ्य समस्याओं और हमारी वित्तीय परेशानियों के कारण मैं ईश्वरीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रही थी। यह मेरे लिए काफ़ी उदारता से आया जब मुझे अपने भाई के लिए प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मुंबई जाने की आवश्यकता थी, जो उनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद 23 अप्रैल को आयोजित की जा रही थी, जो छुट्टियों के मौसम की शुरुआत करने वाले ईद समारोह का पहला दिन भी था। विमान भरे हुए थे, उपलब्ध सीटों के दाम बहुत अधिक थे। जैसे ही मैं विवरण भरने की कोशिश कर रही थी, पेज अपने आप रिफ्रेश हो गया और स्क्रीन पर एक अलग पोर्टल का विज्ञापन दिखा, जिसमें मुंबई के लिए पहले की तुलना में लगभग 30% कम दरों पर टिकट की पेशकश की गई थी। मुझे संदेह था कि यह एक मार्केटिंग चाल है और मुझे यकीन था कि मेरी यात्रा कार्यक्रम को दर्ज करने के बाद दरें सस्ती नहीं होंगी। फिर भी अगला कदम मुझे आसानी से चेकआउट पेज पर ले गया। अभी भी कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर मैंने भुगतान विवरण दिया और तुरंत ही मेरे मेल में ई-टिकट प्राप्त करके आश्चर्यचकित हो गई। रियायती कीमत पर यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उड़ान की तारीखें और समय मेरे अनुकूल थे। मैं केवल जय गुरुजी कहकर जवाब दे सकती थी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यह उनका हस्तक्षेप था। पिछली यात्रा पर मैं मुंबई के एक होटल में रुकी थी, जो सुविधाजनक स्थान पर था, आरामदायक था और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरक्षित था, क्योंकि मैं अकेले यात्रा कर रही थी। जब मैंने अब उसी होटल के लिए कीमतें जाँची, तो दर बहुत ज़्यादा थी। मैं बुकिंग के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, जब मुझे अपने भतीजे का फ़ोन आया। मैंने उसे अपनी आगामी मुंबई यात्रा और होटल की ऊँची कीमतों के बारे में बताया। उन्होंने मुझे एक मित्र के बारे में बताया, जो होटल के पास ही रहते थे, और वादा किया कि वह उससे पूछेंगे कि क्या किराए में छूट मिल सकती है। कुछ ही मिनटों में मेरे भतीजे ने वापस फ़ोन किया और मेरी चेक इन और चेकआउट तिथियों के बारे में पूछा। मुझे चिंता थी कि मैं कमरा पाने से चूक जाऊँगी और अभी भी संशय था, इसलिए मैंने उसे बता दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कुछ ही मिनटों बाद मुझे होटल से एक प्रोफ़ार्मा चालान मिला। गुरुजी की कृपा से चालान उस दर से 30% कम था, जिस पर मैं बुकिंग करने जा रही थी। मुंबई में मुझे हर समय गुरुजी की सहायता मिली। अज्ञात लोग अचानक मेरी सहायता करने के लिए आगे आए, चाहे वे टैक्सी चालक हो या होटल के कर्मचारी। जब भी मुझे कोई संदेह हुआ, चीज़ें ठीक हो गई और समस्याएं गायब हो गई। वापस अपनी वापसी की उड़ान पर उड़ान पूरी तरह भरी हुई थी, जिसमें शिशुओं से लेकर बुजुर्गों और विभिन्न धर्मों के लगभग 180 लोग सवार थे। मेरी सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। दुबई हवाई अड्डे पर उतरने से 10 मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था। विमान अचानक दाईं ओर मुड़ गया। कुछ सेकंड बाद विमान अचानक बाईं ओर मुड़ गया।
यात्रियों में अफ़रा-तफ़री मच गई और चीख-पुकार मच गई। मैं दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में रही हूँ और मैंने मौसम की गंभीर अशांति का अनुभव किया है, लेकिन विमान का ज़मीन के इतने करीब होना कोई सामान्य अशांति नहीं थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। मैंने जय गुरु जी चिल्लाया और मैंने अपने सीटमेट को यीशु चिल्लाते हुए सुना, जो ईसा मसीह को पुकारने का एक तरीका था। विमान ने खुद को सीधा किया और उतर गया। मेरा विश्वास करो संगत जी, उस खतरनाक क्षण में जब मैं मौत के सामने थी, मेरा एकमात्र विचार गुरुजी के बारे में था। मैंने ना तो अपनी भलाई या मृत्यु के बारे में सोचा और ना ही अपने बच्चों या जीवन साथियों के बारे में। विमान के उतरने पर मैंने दमकल गाड़ियों और सहायक कर्मचारियों को भागते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि मेरे सहयात्रियों ने क्या निष्कर्ष निकाला, लेकिन मेरा मानना है कि गुरुजी ने विमान की कमान सँभाली और उसे सुरक्षित तरीके से उतारा। आज भी जब मैं उन पलों के बारे में सुनती हूँ, तो मेरा दिल धड़क उठता है। गुरुजी महाराज के एक उत्साही भक्त के रूप में मेरा मानना है कि वे न केवल अपने अनुयायियों की, बल्कि पूरी मानवता की रक्षा करते हैं। मैं केवल गुरुजी हमारे रक्षक, हमारे दुखों के विनाशक का अनगिनत बार धन्यवाद कर सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, और आपने बहुत सही बात की है कि गुरुजी सबकी रक्षा करते हैं अपनी संगत के साथ। हर मानव की, हर मानव जाति की वे रक्षा करते हैं, और जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाती है। सिर्फ़ उनका नाम लेने मात्र से बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएँ टल जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरुजी ने ही आपकी रक्षा की थी, और वे सदा अपने भक्तों के अंग-संग रहते हैं। जब हम गुरुजी की छत्र छाया में रहते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाती हैं संगत जी। कभी भी आप देख लेना, जब भी आप उनको याद करोगे, आपके साथ मिरेकल होगा। जिस संगत ने भी यह सत्संग अभी एंड तक सुना है, उसके साथ ज़रूर कोई न कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दी हुई है। मुझे आप अपना सत्संग लिख कर भेजिए, मैं ज़रूर उसको गुरुजी के चैनल पे संगत जी के साथ शेयर करूँगा। और सत्संग शेयर करने से क्या होता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम सत्संग शेयर करते हैं, तो वो गुरुजी की संगत के पास जाता है और उनकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करते हैं, और ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये सेवा ज़रूर करें, अपने सत्संग को ज़रूर शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ। ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।